क्लैरवॉयंस बोल के एक चीज़ है। क्लैरवॉयंस, क्लैरऑडियंस और क्लैरसेंटियंस, उसी टॉपिक्स को रिसर्च करते 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 हम चले गए एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। आप ये बोल रहे हो कि ये जो हम रैंडमली होता था, जिसका हमको कारण नहीं पता होता था, ये सारी चीजें जो है ये होती हैं और इसको तरीके से सीख करके आप खुद चाहो तब इसको इफेक्ट में ला सकते हो। बिल्कुल। हमारा ऑडियंस जो है ना, मैं पर्सनली आपसे ये भी बता रहा हूँ कि ऑडियंस को ना भाई ये थोड़ा सा ना भूत के बारे में जानने का बड़ा इच्छा रहता है, क्योंकि आपका मैंने जब वो डिटेल्स आपका देखा कि उसमें एक जगह पर ये भी था पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। मैंने एक न्यूज में भी आपका क्लिप देखा था कि आप भानगढ़ के किले में कहीं चले गए हैं और भी 2 एक्सपर्ट आपके साथ हैं। आपने अपने क्रिस्टल बॉल को साथ आप गए हैं, जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट भी है क्रिस्टल बॉल, तो ये लेकर के आप गए थे भानगढ़ किले में। रात में आपने वहाँ स्टे किया, वो वाला कुछ घटना और कहानी और एक्सपीरियंसेस आप शेयर करो अभी। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं 2 चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा। इफ़ यू आर ए बिलीवर तो आपको इसका विज्ञान समझ में आएगा। इफ़ यू आर ए नॉन बिलीवर तो आपके लिए आंसर पहले ही दे देना चाहूँगा। आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, भूत कुछ नहीं होता। टू ऑल द नॉन बिलीवर्स, मैं आपके साथ हूँ। जो नहीं डरता उसके लिए कुछ नहीं होता। जिसके अंदर कोई भी डर नहीं है, कोई भूत नहीं है, और ये डर कभी लाना भी नहीं और इसके बारे में सोचना भी नहीं। जो विज्ञान को आप जानते हो, जिस विज्ञान को आप फॉलो करो, उसी विज्ञान के साथ जुड़े रहो। मैं इस टॉपिक पे अध्ययन करने से पहले मैंने कुछ एक्सपीरियंस करा, द एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल, जिसे हम लोग पैरानॉर्मल कहते हैं। मैं रेकी प्रैक्टिस करने के दौरान जब भी मैं ध्यान में जाता था, मैं मेडिटेशन करता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप कहोगे टेम्परेचर में चेंज होगा तो रोंगटे खड़े होंगे। मैं किसी भी टेम्परेचर में रहता था, मेरे रोंगटे खड़े होते थे। आप गर्मी में बिठा दो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ठंड में बिठा दो, रोंगटे खड़े हो जाते थे। बारिश के टाइम पे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और वो पर्टिकुलरली मेडिटेशन के दौरान होता था। अब क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैंने एक्सपीरियंस करा। जब तक आपके साथ नहीं होगा आप एक्सपीरियंस, आप यकीन मत करना। रोंगटे तब खड़े होते हैं, एक तो साइंस है, विज्ञान है, वो आप रिसर्च कर लेना। जब आपका टेम्परेचर में इम्बैलेंस होता है, ठंड लगती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आप किसी चीज़ को सोच लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। उस टाइम पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। आपके बॉडी का एक नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम की वजह से आपका वो बॉडी में कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होता है, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बैठे हो सडनली आपको गूज़बम्स आ गए, बोलते हैं ना गूज़बम्प वाली फीलिंग आ गई। मोटिवेटेड होते हो तो भी गूज़बम्प आता है, डर जाते हो तो भी गूज़बम्प आ जाता है। पर ध्यान की अवस्था में कौन मोटिवेटेड होता है, कौन डरता है? वो तो नॉर्मल ध्यान कर रहा है और अपने श्वास के ऊपर फोकस कर रहा है। सही है। ये बार बार होता रहा मेरे साथ। मैंने अपने गुरुओं से बात करी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर और डीप मेडिटेशन में जाने के लिए मैंने कोशिश करा। तो उन्होंने कहा कि आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल। मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मेरे से बात करना चाह रहा है। मैं जिनसे बात कर रहा था वो मेरे पूर्वज थे, जिनको मैं सपनों में देखता था। आप लोग सपना तो देखते ही होंगे, जो एक्सपायर हो गए उनका थॉट्स आता ही होगा। सबलिमिनल ड्रीम्स कहते हैं हम उसे। ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन का भी एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया। मैं ड्रीम्स इंटरप्रेटर, मैं सपनों को भी आपका इंटरप्रेट करके आपको एग्जैक्टली बता दूंगा आपका सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्योंकि सपना तो हर एक इंसान देखता है। हाँ, ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा सपना, और जो देखते हो वो कभी कभी रियल में भी होता है। सुबह 4 बजे वाला सपना है, वो सच हो जाता है, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख, तो आप उसे इंटरप्रेट कर सकते करते हैं। तो ये आपके साथ हुआ, आपके पूर्वज आए फिर भाई, और मुझे मेरा जर्नी पहले से पता चल गया कि अगले 2, 3, 4, 5, 10 साल के बाद क्या होने वाला है। मेरे को आई वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक। मेरे को लगा मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं कल्पना में हूँ, कहीं मुझे हेलुसिनेशंस तो नहीं हो गया। क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल इंसान था, बहुत ही स्केप्टिक था। मैं किसी चीज़ को तब तक ना मानूं जब तक वो हो ना, मैं एक्सपीरियंस ना करूं तो मैं मानूं ही ना। तो जैसे मुझे समझ में आया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एंड क्लैरवॉयंस बोल के एक चीज़ है, क्लैरवॉयंस, क्लैरऑडियंस और क्लैरसेंटियंस, इसके ऊपर जब काम करने लगा तो मुझे एकदम से पहले से पता चल गया कहीं पे बारिश होने वाला है, कहीं पे कुछ सामान गिरने वाला है, किसी को चोट लगने वाली है, कहीं पे कुछ घटना होने वाला है, कुछ दुर्घटना होने वाला है। फिर मैं फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के बारे में सोचने लग गया कि
कहीं मैं अपने दिमाग से तो ये निर्माण नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपने बारे में निर्माण कर सकता हूँ, दूसरों के बारे में कैसे ये निर्माण हो रहा है। इन सब टॉपिक्स को रिसर्च करते करते मैंने पैरानॉर्मल स्टडीज़ के ऊपर काम करा और क्रिस्टल्स के ऊपर काम करा। एंड उसके बाद समझ में आया कि दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं है। उसी टॉपिक्स को रिसर्च करते 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 हम चले गए एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़, जहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति अगर बिना कोई प्रोटेक्शन लिए अगर डरा हुआ इंसान है तो जाएगा, तो वहाँ से आने के बाद उसको फीवर ज़रूर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डर किसी को हो जाता है, बच्चा डर जाता है, तो बाद में उसको फीवर हो जाता है। तो ये जो डर के वजह से लोग आज भूत प्रेत को मान रहे हैं, पर ये जो डर है ये डर ही पैरानॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। आपका डर कभी नॉर्मल नहीं है। एक छोटे बच्चे को आग का डर तब होगा जब वो आग से जलेगा या तो उसको कोई मना करेगा। भूत का डर तब होगा जब वो भूत को एक्सपीरियंस करेगा या उसको भूत का डर दिया जाएगा। मम्मी लोग बोलते हैं खाना खा ले नहीं तो भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तेरा खाना खा लेगा। उसके कारण से अंधेरे से जाने में डर लगता था बचपन में। कभी कभी आप लोगों को भी लगता होगा ना। तो ये सब जो डर हमारे अंदर डाला जाता है ना, ये बचपन में हमारी मम्मी लोग, हमारे दादी, हमारे चाचा जो भी, ये नॉर्मल नहीं है, ये पैरानॉर्मल है। यही जो डर बाद में आपका मैनिफेस्ट होता है, जब आप अंधेरे में जाते हो एकदम आप डर जाते हो, कोई आपको पीछे से हाथ लगा देता डर जाते हो। हमने बचपन में मूवीज़ देखे थे और बहुत सारे वो कॉन्ज्यूरिंग जैसा मूवीज़ आता है, बहुत से हॉरर शो, जी हॉरर शो देखा करते थे बचपन में हम सब लोग। हाँ, वो तो कैमरा के इफेक्ट्स थे, लेकिन डर तो लगता ही था ना। हमें पता था वो सब झूठ है, फिर भी डर तो लगता ही था। और बाद में जब हम सोने जाते थे हम उसके बारे में सोचते थे। तो इस विज्ञान का एक सीधा सीधा चीज़ है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जिस चीज़ पे आप ध्यान दोगे वहाँ पे ऊर्जा जाएगी। अगर आपने भूत के ऊपर ध्यान दिया तो भूत की एनर्जीज आपके थॉट्स में आएंगे। अब भूत तो होता नहीं है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले नॉन बिलीवर्स के लिए बोला। कुछ एनर्जीज तो होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को हम लोग भूत का रूप दे देते हैं। नेगेटिव एनर्जीज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया वायरस के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करके बीमार कर देते। कोविड एक भूत ही तो था जो हमारे अंदर प्रवेश किया, मार डाला। यमदूत था, वो अंदर गया, मर गए लोग। वैक्सीनेशन भी एक काइंड ऑफ भूत ही था। वैक्सीनेशन लिए और लोग, कुछ लोग वहीं पे शहीद हो गए, फीवर हो गया वैक्सीनेशन लेके, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियली कोविड का ही जर्म को डेवलप करके किया गया था। हर एक एनर्जी में दो तरीके का काम होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अब कभी कभी आप किसी इंसान के बारे में सोचते सोचते आपको गुस्सा आने लग जाता है। ये नॉर्मल नहीं है, ये पैरानॉर्मल है। ये गुस्सा एक टाइम पे आके इतना पीक पे चढ़ जाता है कि वो दुश्मनी का रूप ले लेता है, और बाद में अगर पता चला उसने आपके बारे में बुरा बोला है, वो भी नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है। एनीथिंग जो आपके अंदर डर पैदा कर रहा है उसी को पैरानॉर्मल कहते हैं। और उसी के ऊपर रिसर्च करते 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 मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करा है, और मैंने बाकायदा अपने रिकॉर्ड में रखा है सारी चीज़ें। मैंने लोगों का एक्सपीरियंस भी देखा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते थे जो मेंटल पेशेंट्स थे, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था, जिनको ओसीडी था, जिनको बाइपोलर था, जो सुइसाइडल टेंडेंसीज लेके आते थे, उनको बस सुइसाइड करने का मन होता रहता था। आप लोगों को पता ही होगा स्किज़ोफ्रेनिया एक डिजीज़ है जिसमें इंसान को सिर्फ मरने का वो इच्छा होता है। तो वो लोगों को क्यों ये होता है? ये नॉर्मल तो नहीं है, पैरानॉर्मल है। कौन सा एनर्जीज उनको ये एनर्जी डालती है उनके दिमाग में? अब डॉक्टर्स इसको एक्सप्लेन शायद ना कर पाए, वो बोलेंगे ये तो मेंटल डिसऑर्डर है। फिजिक्स जहाँ पे समझा नहीं पाता वहाँ पे मेटाफिजिक्स आता है, जो बियॉन्ड फिजिक्स होता है। उस चीज़ों के ऊपर हमने रिसर्च करा हुआ है और बाकायदा एक्सपीरियंस करके लोगों को निकाला हुआ है। मतलब वो लोग आए, आपने उनसे बात की, आपने एक एनर्जी ट्रांसफर करी और उससे उनकी ये थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया और वो अभी एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। बेसिकली हम उनके थॉट से डर निकाल देते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का ये नहीं कि भूत दिखाना आपको, भूत का जो डर है वो निकालना वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का काम होता है। आप हाँ, ये तो डेफिनेट है कि हम डर निकालते हैं, डर देते नहीं है। राइट, एक्सपर्ट है, इसीलिए आप किसी का भी डर निकाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने करा भी हुआ है और मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है। आपको मैं उन लोगों से मिला भी सकता हूँ जिनके साथ ये चीज़ हुआ था और वो लोग ठीक हो चुके हैं। हमारे राज्य में भी अवेलेबल है ऐसे लोग, आपको बाकायदा उनका एक्सपीरियंस, और एक नहीं पूरे
परिवार का। लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे उन पे भूत आ गया था जिसको आप निकाल सकते हैं। लोग उसको भूत कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि एक फियर जो उनके अंदर है, डर। राइट। वो आप उसको भूत कहते हो, मैं भूत का डर कहता हूँ। मैं भूत नहीं कहता, भूत का डर कहता हूँ। आप भूत मतलब अतीत। तो ऐसा भाई डर लगा था क्या भानगढ़ के अंदर, जो किले के अंदर, वो वाला एक्सपीरियंस? अगर डर लगता तो शायद मैं वहाँ ना होता और मैं वापस आके शायद जिंदा ना होता। वहाँ पर आप 2-3 लोग गए थे? हम लोग तो मजे करते करते, हंसी मजाक करते हुए थे। भूत आएगा तो कैसे बात करेगा हमसे, क्योंकि बोला गया था कि 350 साल से वहाँ पे कोई भी इंसान मतलब टिक नहीं पाया। अंग्रेज भी वहाँ पे आके अपना किला नहीं बना पाए। तो 350 साल से वो अबेंडेंट पड़ा है। किसी तांत्रिक के वजह से पूरा शहर एक दिन में तबाह हो गया था। तो वो जो भी उसका इतिहास है, जैसा भी, हम तो इतिहास में गए नहीं और एग्जैक्टली एक्सपीरियंस किए नहीं, पर हम जब वहाँ पे गए, हमें वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे लगा जो मूवीज़ में देखते थे। एक तो वो मंजर जो बना है ना, भूत प्रेत का जो मंजर बनता है ना मूवीज़ में, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भानगढ़ को जाके वो लोग देख के रिसर्च करके ऐसा भूत का ऐसा होता है सिस्टम, तो ऐसे बना देते। खंडर जहाँ पे दिखेगा आपको भूत का थॉट आएगा, पुराना किला जहाँ पे दिखेगा भूत का थॉट आएगा, वो पुराना खंडर था। तो खंडर में हर चीज़ जो मूवीज़ में देखते थे, जैसे वो कोई खींच के ले जा रहा है, कुछ हो रहा है, वो पूरा ऐसा वो एंट्री करते जो बचपन से दिया गया हमारे को भूत का डर ना, वो सब वो ऐसा लगा अच्छा ये भूत लोग ऐसे ही करते होंगे क्या, ये सीन तो वही दिख रहा है। एंड हम लोग गए तो एक बंदर एक गाड़ी के ऊपर बैठा था और वो बंदर मिरर को देखते हुए अपने बाल ठीक कर रहा था। मैंने बकायदा उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। वो अपने मिरर में अपने आप को देख के अपना बाल ठीक कर रहा है। मैं बोला ये बंदर है या इंसान है? और कितने बजे की बात है? ये शाम जस्ट होने से पहले की बात थी। और जिस समय लोगों को वहां प्रवेश करना मना किया जाता है, आप लोग उसी समय एंटर? क्योंकि हम लोगों के पास परमिशन था, हम लोग परमिशन लेके वहाँ पे गए थे, बकायदा परमिशन के। न्यूज़ एंकर भी थे। हाँ, न्यूज़ एंकर भी थे। तो वहाँ पे चल रहे हैं तो कुछ जैसे लोग कहते हैं ना हेल्यूसिनेशंस होता है, हमें तो कोई हेल्यूसिनेशंस हुआ नहीं, पर हमें लग रहा था हमारे पीछे वाला जो आ रहा है वो उसका वो पैरों की आवाज़ से ना जो पत्ते गिरे ना, सूखे वाले पत्ते, वो हिल रहे हैं। मतलब पत्ते जब हिल रहे हैं तो हिल ही रहे होंगे। मैंने अपना फोटो कैमरा निकाला और मैंने खींचना शुरू कर दिया कि अच्छा कहाँ होगा तो भैया रिकॉर्ड में आ जाएगा। मैंने हाई रेजोल्यूशन कैमरा उस टाइम पे इस्तेमाल किया था। वही जगह का फोटो मैंने दिन में लिया था, वही जगह का फोटो रात में आके लिया और मैंने ऑरा स्कैनर में डाला। ऑरा स्कैनर में कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हुई जो डाउटफुल था कि ये इसे हम भूत कहें, इसे एनर्जी कहें, इसे क्या कहें। कुछ लोगों ने बोला वहाँ पे इंसान का एनर्जी होता है, इंसान होगा तो होगा, जबकि किला में हम लोग सिर्फ अकेले थे। तो क्योंकि न्यूज़ चैनल में थे, हम लोग भूत को तो देख नहीं पा रहे थे, ना रिकॉर्ड हो रहा था, पर मेरे क्रिस्टल्स में एनर्जी बकायदा रिकॉर्ड हुआ, वो न्यूज़ में भी आया था। मेरे क्रिस्टल्स ने रंग बदलना शुरू कर दिया था और वहाँ पे जो स्कैनर्स गए थे वो स्कैनर्स भी अपने आप रोटेट हो रहे थे और बकायदा न्यूज़ एंकर को हमने पकड़ा दिया कि आप ही भैया चेक कर लो कि कहीं हम लोग अपने तरीके से ना कर ले, मैनिपुलेट ना कर ले। उन्होंने भी खुद एक्सपीरियंस करा और घूम के देखा, जिस डायरेक्शन में आ रहा था वो उसी डायरेक्शन में आया। अब उन्होंने बोला ये भूत नहीं है लेकिन कुछ तो एनर्जी है। अब उस एनर्जी को जो एक्सपीरियंस करेगा वही जान पाएगा। तो हमें बड़ा आनंद आ रहा था और मेरे क्रिस्टल से एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे 10 kg का क्रिस्टल लेके गया था, मुझे ऐसा लगा 100 kg का बन गया। यानी एनर्जीज जब क्रिस्टल्स के पास आती है तो क्रिस्टल्स अपना एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। सर थैंक यू। आज का पॉडकास्ट यहीं पर, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो, वो हील हो और वो हमारे ILA इनफाइनाइट लव एकेडमी के साथ जुड़े और रेकी जिसे सीखना हो, दे आर ऑल वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।